बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो न्यूज़ में दोस्तों हम बात करेंगे जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट के कौन से वो देवता हैं जिसको आप घर में एस्ट्रो वास्तु के जरिए उस देवता की एनर्जी फील्ड को इंस्टॉल करके या फिर उसकी सामग्री वहाँ पे रख के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सबसे बेस्ट और पिन पॉइंट पे वर्क करने वाली थ्योरी है और ये 100% प्रैक्टिकल अनुभव भी हैं, रिजल्ट आते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं है। आप इसको आजमा के देख सकते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल कुंडली चार्ट मेरे सामने है, इसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे चेक करें कि कौन सी एनर्जी फील्ड के देवता जो है बैलेंस करने मात्र से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक है। दूसरा हम जो बात करेंगे कि आपका जैसे कि कोई बाधक स्थान है, उस बाधक स्थान को, क्योंकि बाधाओं को अगर रास्ते से रिमूव कर दिया जाए तो डेफिनेटली तरक्की मिलेगी लाइफ में। ठीक है। आज तक मतलब ये किसी ने नहीं बताया कि सॉल्यूशन होगा क्या, ना तो कोई 8th हाउस का सॉल्यूशन बताता है ना 12th हाउस का सॉल्यूशन बताता है। ठीक है। तकरीबन क्या है, कर्म तो करता है इंसान, लेकिन उसको कुछ मैजिक भी चाहिए लाइफ में। कर्म करने का तरीका सबको पता है कि भाई कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं है और कर्म के बिना किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। और कर्म ये जरूरी नहीं कि कर्म वो किसी भी तरह का कर्म हो सकता है। जैसे आप देवता को इंस्टॉल करोगे या उनको बैलेंस करोगे तो भी एक कर्म ही है। ठीक है। वो कर्म आपको मैजिक के तौर पे अगर आपका फीडबैक में मैजिक आए निकल के जैसे वर्क करे आपकी लाइफ में, तो इससे बेस्ट और क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं 11th हाउस। कस्ट चार्ट में हम चेक करेंगे, वहाँ पे राशि जो लॉर्ड है 11th हाउस हर किसी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हाउस है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला 11th हाउस है। फुलफिलमेंट करता है, आपको गेन करता है, आपके प्रॉफिट देता है, वो 11th हाउस है। लेकिन कर्क लगन के लिए यही हाउस बाधक भी हो जाते हैं। अब बाधक स्थान का मतलब ये है कि हर चीज़ में जैसे कि रुकावट है या ये डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। मार्केस के साथ अगर बाधक की दशा महादशा जब मिल जाती है या नक्षत्र लेवल पर वो रिजल्ट अपने देता है तो उस दौरान मृत्युतुल्य कष्ट हम कह सकते हैं, या बंदे की डेथ भी दे सकता है, लंबी कोई बीमारी दे सकता है। अब 11th हाउस जैसे कि इस कष्ट चार्ट में आप देख रहे हो, 11th हाउस में जो साइन है वो सैटर्न की है, एक्वेरियस साइन है। सैटर्न किस पार्टिकुलर देवता को गवर्न करते हैं और इनसे रिलेटेड कौन से देवता हैं जो इनकी विश फुलफिलमेंट कर देंगे। वैसे भी वेस्ट डायरेक्शन विश फुलफिलमेंट की है और 11th हाउस में खुद उस राशि का बैठ जाना बेस्ट पोजीशन है। सैटर्न इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ही एकमात्र प्लेनेट है और ये 10th और 11th का CSL बन के 2nd हाउस में प्लेस्ड है, तो धन भाव में है। तो कर्म के जरिए इनकी विश फुलफिलमेंट भी होगी और काफ़ी सारा धन भी आएगा। जो बैंक बैलेंस इनका इंक्रीज होगा, इनका स्टेटस इंक्रीज होगा, वो सैटर्न के जरिए होगा। सैटर्न के वो कौन से देवता हैं जिनको अगर ये अपने घर में जागृत कर ले, या फिर यूँ कहें कि जैसे अनटेनेंटेड प्लेनेट है इनका सैटर्न, और ये उसको एक्टिवेट कर लें या उसकी पावर को और इनहांस कर लें तो इनकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। इच्छाएं क्या होती हैं, इच्छाएं स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी के बारे में गलत आपने डिसाइड कर लिया और वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। उसके लिए पूरी होगी तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं अधूरी होगी। ठीक है। आपके लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगी वो। ऐसा नहीं है किसी दूसरे का नुकसान सोच के हम अपना भला कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले अपना नुकसान होता है अगर किसी का नुकसान सोचेंगे तो। ठीक है जी। तो इसके लिए वेस्ट डायरेक्शन पार्ट के जो देवता हैं वो मित्र देव हैं। अगर मित्र देव के साथ साथ और भी देवता हैं
उनकी एक लिस्ट रहती है, वो स्टडी का पार्ट है, उसमें मैं बता नहीं सकता। मित्र देव को विश फुलफिलमेंट के लिए अगर ये मित्र देव की एनर्जी को इन्हांस कर लेते हैं या देवता डीव्स आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, मित्र देव को वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हो वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो भी विश आप लिख कर वेस्ट डायरेक्शन में अप्लाई कर आप उसका जादू देख सकते हो। आपको उसका रिजल्ट मिले तो फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, आप ये कर सकते हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो उनकी जो सामग्री है मित्र देव की, तो वो लोहे की प्लेट में वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मीठी रोटी वहाँ पे रख सकते हो, मित्र देव की जो सामग्री है, तो इससे भी आप रिजल्ट ले सकते हो। सेम वर्क रहेगा। सामग्री में और डिव्स में क्या अंतर है? अब बोलते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर की लाखों की रेमेडीज करने से बेटर है वो 20 रुपए में भी हो जाएगी, ऐसा नहीं। एक होती है टेम्परेरी। अब टेम्परेरी जो होता है वो देवता की सामग्री, क्योंकि आप मीठी रोटी को कितने दिन तक वहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, इसलिए उससे बेटर जो रहता है उनकी जो देव डिव्स हैं वो इंस्टॉल करके इनकी रिजल्ट परमानेंट आप ले सकते। साथ में इनकी एनर्जी को इन्हांस करने के लिए आप वहाँ पे जो वेस्ट डायरेक्शन के जोन के वाइट कलर के ACW स्प्रिंग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। विद स्टड भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, स्टड भी आप वहाँ पे लगा सकते हो। इनकी जो एनर्जी है वो 100% इन्हांस हो जाएगी और रिजल्ट जल्दी से आपको आएंगे लाइफ में। आप ये कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी विश वहाँ पे लगाओगे या वैसे भी आपकी इच्छाएं सभी जो हैं अच्छे वाली वो पूरी हो जाएंगी। आप ऐसा करके देख सकते हो। अब इसके साथ साथ होता क्या है, बाधक स्थान है, जैसे कि अब इनकी कुंडली की हम बात करें तो नेम मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि प्राइवेसी होती है। 9th हाउस जो इनका है, क्योंकि स्थिर लगन है और स्थिर लगन के जो 9th हाउस जिनका भी स्थिर लगन होगा 9th हाउस उनका बाधक स्थान होगा। अब इनके बाधक स्थान के जो प्लेनेट हैं वो जुपिटर हैं और प्लेस्ड हैं वो 9th हाउस में। इसलिए जब भी इनकी महादशा आएगी या नक्षत्र लेवल पर जब ये रिजल्ट देंगे किसी भी प्लेनेट का, तो उस टाइम इनकी लाइफ में बाधाएं आएंगी और स्ट्रगल इनकी लाइफ हो जाएगी, स्ट्रगल भरी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, सफरिंग करनी पड़ेगी। और 8th हाउस से भी कनेक्ट है, तो मैं कह सकता हूँ कि पेन और परेशानियाँ, कोई क्रोनिक डिसीज वगैरह अगर यूटिलाइजेशन में 8th हाउस इनका नहीं है तो इनको परेशानियाँ मिल सकती हैं और इनकी लाइफ के लिए भी खतरा हो सकता है। उनको बैलेंस करना ही एक उपाय है। जैसे कि जुपिटर के जो देवता हैं जयंत देव हैं, अगर जयंत देव की ऊर्जा फील्ड, एनर्जी फील्ड को साथ में इंस्टॉल करेंगे और उसकी सामग्री भी अगर वहाँ पे रखेंगे, इन्हांस करेंगे एनर्जी को, तो वो बैलेंस में हो जाएगी और इनकी जो बाधाएं हैं लाइफ की वो भी दूर हो जाएंगी। होता है जैसे कि किसी प्लेनेट को हम चाहते हैं कि डीएक्टिवेट करना है, वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, तो उसको डीएक्टिवेट करने की विधि होती है, अप्लाई कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो डीएक्टिवेट हो जाएगा वो। लेकिन उससे होगा क्या कि घर में जितने भी जो मेंबर हैं वो सबका ही डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अपने लिए ऐसा ना हो किसी का भी कोई प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा हो और उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, क्योंकि जो डिव्स जो स्प्रिंग वगैरह लगते हैं वो परमानेंटली क्या है, हर किसी की मतलब घर में जितने भी मेंबर्स होंगे सब पे अप्लाई होगी वो थ्योरी, ठीक है। और ऐसा ही जो स्प्रिंग्स हम लग ACW या CW, तो उसमें होगा क्या, वो जितने भी मेंबर्स होंगे आपके घर में उन सभी पे अप्लाई होगा और परमानेंट तरीके से वर्क करेगी वो थ्योरी। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि अच्छे तरीके से एनालिसिस करवाएं अपना हॉरोस्कोप, उसके बाद ही किसी भी पार्टिकुलर देवता का ट्रीट आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब वीडियोस आपने इधर उधर से देखी हो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो ना बड़ी खतरनाक होती है, आधा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। इसलिए पूरी जानकारी लेके आप कोई भी ट्रीट करो, कुछ भी अप्लाई करो तो पहले अच्छे से जानकारी लेके ही करो, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।